देखो बच्चों, डेरिवेटिव कंटिन्यू है एक्सरसाइज 5.7 और जो टॉपिक चल रहा है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू ई रेस टू 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। वापिस मैं वही बोलूँगा बच्चों कि यहाँ पे कितनी चीज़ वर्कआउट कर रही है। नंबर 1 डेरिवेटिव के लिए मल्टीप्लिकेटिव रूल, नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, और सेकेंड ऑर्डर निकालना है मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो तीन चीज के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेटिव रूल डालेंगे, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। मान लो e रेस टू 6x को कांस्टेंट मानेंगे, तो d बाई dx ऑफ cos 3x। नाउ cos 3x कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 6x। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए e रेस टू 6x एज इट इज, मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन, मेरे को फॉर्मेट कौन सा मिल रहा है cos x का, तो 3x को क्या मान लो x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन x। वैसे बोलेंगे x, लिखेंगे x, दैट वी हैव सपोज x किसको माना है 3x को, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको x माने उसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x। समथिंग लाइक दैट वे बच्चों यहाँ पे भी cos 3x तो आपका एज इट इज रहेगा, cos 3x आपका एज इट इज रहेगा, बट डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन से फॉर्मेट कौन सा आ रहा है e रेस टू x का, जिसके चलते 6x को क्या मानेंगे x। तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स किसको माना था 6x को, यहाँ पे भी बोला x, लिखा 6x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 6x। अब बच्चों माइनस ऑफ e रेस टू 6x पहले लिखेंगे, फिर मैं लिखता हूँ साइन 3x। जैसे मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 3x। तो यहाँ पे आएगा आपका 3 cos of 3x e raised to 6x। अब डेरिवेटिव ऑफ 6x with respect to x is 6, तो अब dy by dx माइनस ऑफ, ये 3 को सबसे पहले आगे ले लो, तो 3 इंटू ई रेस टू 6x, साइन ऑफ 3x 6 इंटू कॉस ऑफ 3x ई रेस टू 6x। बच्चों कर तो सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पर यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट है ना, मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा क्वेश्चन लंबा चलेगा। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू निकल के आ रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो किसके बराबर होगी y। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले dy बाई डी एक्स माइनस 3 ई रेस टू 6x इंटू साइन 3x एज इट इज, और ये जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 6 इंटू y। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मेरी जो कोशिश है वो कि अब मैं डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का सेकेंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस 3 को आगे ले लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 6x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 6 को आगे ले लो, तो d बाई डी एक्स ऑफ y। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे माइनस 3 टू एज इट इज, बट बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल, जैसे कि e रेस टू 6x कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, नाउ साइन ऑफ 3x कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 6x, and derivative of y with respect to x is dy by dx, तो keep this one is as it is। देखो अब बात आगे कैसे बढ़ेगी, वो e रेस टू 6x। अगेन आई एम गोइंग टू यूज द डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, जिसके चलते 3x को क्या मान लेंगे x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x बोलेंगे x, लिखेंगे कौन सा x 3x, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, किसको माना था 3x को। समथिंग लाइक दैट वे साइन 3x इज एज इट इज, यहाँ पे e रेस टू 6x के लिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन 6x को x मानो,
तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x बोलेंगे x, लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज, किसको x माना है 6x, तो इनटू d बाई dx ऑफ x दैट यू हैव सपोज, किसको 6x को। देखो बच्चों और आगे बढ़ते हम लोग, तो माइनस ऑफ 3 e रेस टू 6x cos ऑफ 3x। अब बार बार सर ने बोला है कि 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, 6x का क्या हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 6 को आगे ले, 6x का 6 वो 6 आगे 6 साइन 3x e रेस टू 6x, 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक कि यहाँ पे 3 3 9 माइनस 6 9 e रेस टू 6x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 18 साइन ऑफ 3x e रेस टू 6x। अब यहाँ पे एक स्टेप और ऊपर जाएंगे, जो dy बाई डी एक्स मैंने निकाला था ना बच्चों, ये निकाला था, तो मैं समझ रहा हूँ इसी को ही हम लोग लगा देते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये वाला dy बाई डी एक्स वो क्या है माइनस 3 e रेस टू 6x साइन 3x 6 cos 3x e रेस टू 6x माइनस 9 e रेस टू 6x cos 3x minus 18 sin 3x e raised to 6x minus 18 e raised to 6x sin 3x 6 into 6 36 cos 3x e raised to 6x। अब बच्चों अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला स्टेप, 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 क्या होगा 27 e raised to 6x into cos of 3x minus 18 minus 36 sin 3x e raised to 6x। इसमें से कॉमन क्या निकल के आएगा, तो 9 e raised to 6x, तो 9 3 3 cos x और ये 4 sin 3x। तो दिस विल कंप्लीट योर आंसर। बच्चों एक बार धीरे धीरे फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग एक बार ठीक से देख लो, और ज़रूरत है तो एक बार क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग टैली कर लेते हैं। तो 5.7 क्वेश्चन 9 e रेस टू 6x 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, आंसर जा रहा है करेक्ट, नॉट एन इश्यू। अब बच्चों एक बार मैं उसको रिवाइज करके दिखा देता हूँ, y इक्वल्स टू e रेस टू 6x इंटू कॉस ऑफ 3x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने इसको मल्टीप्लिकेटिव रूल डाला, e रेस टू 6x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 6x। अब बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन 3x को x मानो तो cos का माइनस साइन, और जिसको x माने है वो, यहाँ पे 6x को x मानो तो e रेस टू x इज e रेस टू x, और जिसको x माने उसका डिफरेंशिएशन 3x का 3 6x का 6। जहाँ तक सवाल ये टर्म का है 6 को आगे ले लिया, cos 3x e रेस टू 6x, ये नंबर बन जाता है y, मैंने उसको y लगा दिया। अगेन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मैंने क्या किया, बिटवीन -3 को तो आगे ले लिया, बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल, वो मल्टीप्लिकेटिव रूल मैंने डाला है, और इसमें y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स, e raised to 6x constant derivative of sin 3x constant derivative of e raised to 6x। after that sin 3x का cos 3x और 3x का 3, e raised to x is e raised to x और 6x का 6। सर ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ पे वो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो थी ये वाली लगाई, मेरा जो हाथ मतलब यहाँ पे जो उंगली घूम रही है वो मल्टीप्लाई करके सब कुछ सिंप्लीफाई किया है, देख लो आराम से।
आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसको डबल बार मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है। अब मेरी बात सुनो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों, यहाँ पे लिखना जरूरी है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिखूंगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं इसके डिफरेंशिएशन के लिए ये पूरे नंबर को मतलब ये ये पूरे नंबर को मैं क्या मान लूंगा? x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब पूरे नंबर को x माना है तो बच्चों आपको पता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर। वैसे मैंने बोला x, लिखा कौन सा x? मैंने जो सपोज किया था, किसको x सपोज किया था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार tan इनवर्स x का फर्स्ट डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx का एक बार डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन के लिए अगर आप में से कोई बंदा चाहे तो उसके ऊपर डिवीजन रूल भी डाल सकता है, बट आप डायरेक्ट जाएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। बोला x, लिखा कौन सा x? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, 1 का 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2x। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, फिर आप लोग कंटिन्यूटी में उसको देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9, 9th वाला जो क्वेश्चन है वो y इक्वल्स टू क्या लिखा गया है? log ऑफ log x। देखो मैथ्स में कुछ भी बेस नहीं है, log का मतलब हम लोग क्या मान के चलेंगे? e। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि डिफरेंशिएट सबसे पहले मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। अब आप लोग देख रहे हो कि log ऑफ x, ये जो पूरा नंबर है ना उसको x मानो, जिससे फॉर्मेट कौन सा निकल के आएगा? log x का। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। सर बोलेंगे x, लिखेंगे कौन सा x? दैट आई हैव सपोज, किसको x माना था? log x को। तो d बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज, तो log x। dy बाई डी एक्स 1/log x इज एज इट इज, बस log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको ऑर्डर से लिखो तो 1/x इंटू log x। डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो मैं ऐसा बोलूंगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर वर्ड आगे चाहिए तो लिख सकते हो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टेप के बाद आगे बढ़ूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x इंटू log x। बच्चों यहाँ पे आ जाओ, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक से सुनो। ये जो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन चलेगा, ये जो पूरा नंबर है ना उसको क्या मान लो? x। तो ये पूरे नंबर को x मानेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? -1/x स्क्वायर। अब बोला x, लेकिन लिखा कौन सा x? दैट आई हैव सपोज, किसको x माना था? x log x को। तो नाउ d बाई डी एक्स ऑफ x log x, तो -1/x इंटू log x होल स्क्वायर, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव रूल, x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x। तो -1/x log x टू द होल स्क्वायर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x and x with respect to x is 1।
एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, -1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये होगा 1 प्लस लॉग एक्स। तो प्लीज चेक ये दो क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चल रहे हैं। वो क्वेश्चन होगा टेंथ वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स। y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स, मतलब लॉग का बेस कुछ भी नहीं है तो हम लोग तो ई मान के ही चलेंगे। और ई मतलब हम लोग को जो डिफरेंशिएशन पता है लॉग का, उसमें बेस हमेशा क्या रहता है, ई। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज dy बाई dx। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन आगे बढ़ेगी, तो साइन एक्स का फॉर्मेट मिल रहा है, जिसके चलते लॉग एक्स को क्या मानना पड़ेगा, एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, कॉस ऑफ एक्स। जैसे बोलेंगे एक्स, लिखेंगे एक्स, कौन सा सपोज क्या है, लॉग एक्स, देन टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा 1 अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब बच्चों दो तीन तरीके से हो सकता है, बट मैं यहाँ पे डिवीजन रूल प्रेफर करके जा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बिटवीन दिस टू डिवीजन रूल, तो x डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन लग रही है वापिस, तो cos x को सॉरी log x को क्या मान लेंगे, x। log x को क्या मान लेंगे, x। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, वैसे बोला x लेकिन लिखा कौन सा x, log x that I have supposed as a x, तो into d by dx of x that suppose as x minus of cos of log x and x with respect to x is 1 upon x square। अब बच्चों एक स्टेप हम लोग यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, तो ये माइनस साइन आगे ले लो, तो माइनस ऑफ x इंटू
साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन रहता है 1/x, माइनस ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स कट जाएगा और माइनस साइन आगे ले लो, तो साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये 10th वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक से देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ, मैं इफ नहीं लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू 5 cos x minus 3 sin x, then prove that this square y by dx square प्लस y इक्वल्स टू 0। बराबर है। तो बच्चों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन शायद उसने थोड़ा बहुत अब अपडेट किया है, प्रूव डेट के फॉर्म में उसने दिया है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। बच्चों cos का डिफरेंशिएशन अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो dy by dx माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। मेरे जो वर्डिंग आएंगे अगेन डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर। बच्चों माइनस 5 तो कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और cos का माइनस साइन, तो वो आगे के माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर, इन दोनों से माइनस कॉमन निकालो, तो 5 cos x माइनस ऑफ 3 sin x। 5 cos x माइनस 3 sin x वैल्यू स्टैंड फॉर व्हाट, y। ये जो वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x, दिस वैल्यू स्टैंड फॉर व्हाट, y। और मेरे को आंसर में भी y चाहिए बच्चों, तो y यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जो प्रूडेड के क्वेश्चन होंगे नॉर्मली उसमें वैल्यूज जरा y1 वगैरह जनरेट करनी पड़ेगी। तो दिस वैल्यू स्टैंड फॉर y, और y को साइड चेंज करो, square y by dx square plus y equals to 0। तो this will complete your proof of question number 11। મિનિટ થઈ, કઈ ના થોડું ચાલવા દે, 40 મિનિટ સુધી।
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बच्चों? तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। 12th वाला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। उसने लिखा है फाइंड dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब dy बाई dx कौन से फॉर्मेट में चाहिए? y के फॉर्मेट में। मतलब उसके लिए कुछ नई बात नहीं, हमने इनवर्स त्रिको तो पढ़ा है बच्चों। इफ आई टेक कॉस फंक्शन बोथ द साइड, तो कॉस ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। कॉस ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। तो मैं LHS इक्वल्स टू RHS, तो RHS इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? LHS। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम ये कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? 1। समझ रहे हो आप लोग? और ये जो y है ना, उसको x मान लो। तो cos x का क्या होगा? माइनस साइन x। जैसे बोला x, लिखा कौन सा x? y डेट आई हैव सपोज। तो अब मेरी बात सुनो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। -1 अपॉन साइन y इक्वल्स टू dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cosec y। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए वापस एक बार डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है बच्चों, नॉट डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस तो एज इट इज, बट आप लोग ठीक से देख रहे हो कि y को क्या मान लो? x। ये y को x मान लो, तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। जैसे मैंने बोला x, लेकिन किसको x माना है? y को। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज। x किसको सपोज किया था? y को। बच्चों सब कुछ y के टर्म में चाहिए, इसके लिए मैं y के पीछे हूँ। माइनस माइनस प्लस cosec y इंटू cot y। अब यहाँ से आप लोग क्या ट्राई करेंगे? ये जो दिख रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ cosec y लगा दो। तो ये माइनस और आगे का, मतलब ये माइनस और आगे का cosec, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसिकन स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। तो दिस विल कंप्लीट योर वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई। मैंने यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो दिख रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लगाई और फिर उसको सिंप्लीफाई किया। तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन अगेन। Can I proceed for the next question? तो क्वेश्चन नंबर होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, 13 वाला क्वेश्चन जो है वो समथिंग लाइक दिस वे। इफ, मैं इफ नहीं लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, then show that
एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए सर क्या ट्राई करेंगे वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि y1 y2 मैंने शुरू के लेक्चर में ही आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नथिंग वरी अबाउट दिस वन। सबसे पहले सर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस टाइम dy by dx बट दैट dy by dx इज सेम एज y1। आप लोग समझ रहे हो तो अब बच्चों मेरी बात सुनो, log x को क्या मान लेंगे x, तभी, और यहाँ पे log x को भी x मानेंगे, तभी बात आगे बढ़ सकती है। तो log cos x मतलब फॉर्मेट कौन सा आएगा cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, बोला x लिखा d by dx ऑफ log x क्योंकि उसको x माना है। सेम थिंग साइन का cos x into d by dx of x that you have suppose y1 माइनस 3 साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन रहेगा 1 by x, 4 cos log x और log x का डिफरेंशिएशन रहेगा 1 by x। देखो बच्चों थोड़ा डिफरेंट वे हम लोग ट्राई करेंगे, माइनस 3 log x प्लस 4 cos ऑफ माइनस 3 साइन log x और 4 cos ऑफ log x। अब ये जो x है ना उसको एलसीएम ले लो और नेक्स्ट स्टेप में मैं x को साइड चेंज कर देता हूँ, तो x इंटू y1 माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब बच्चों मैं वापस लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इंटरेस्टिंग, x इंटू y1 के ऊपर कौन सा रूल चलेगा, मल्टीप्लिकेटिव रूल, जैसे कि x कांस्टेंट d by dx of y1, y1 कांस्टेंट d by dx of x। सेम थिंग यहाँ पे माइनस 3 तो कांस्टेंट d by dx of साइन ऑफ log x, 4 कांस्टेंट d by dx of cos of log x। अब बच्चों एक चीज सर ने शुरू में एक्सप्लेन की थी, जैसे कि d by dx of dy by dx सर ने क्या लिखा था, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ठीक है, पर d by dx of dy by dx को मैंने बोला था कि y1 और इसको बोला था y2, याद है ना। तो d by dx of y1 क्या होगा, y2। इंपॉर्टेंटली मैंने शुरू में लिखा है d by dx of dy by dx, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, बट ये जो dy by dx है वो y1, तो d by dx of y1 क्या होगा, y2। तो अब x into d by dx of y1 is y2 and x with respect to x is 1। बच्चों थोड़ा हमने पढ़ा, इसके लिए सर थोड़ी जल्दी करेंगे। log x को क्या मानो x, तो मेरे कहने का मतलब साइन का डिफरेंशिएशन तो cos x हो ही जाएगा, बट log x को भी इमीडिएटली मैं डिफरेंशिएट क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया 1 by x, समथिंग लाइक दैट वे। cos log x को क्या मान लो x, ये जो log x है उसको क्या मान लो x, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और log x को इमीडिएटली मैं कर देता हूँ दैट इज x। अब बच्चों ये जो x है ना उसको साइड चेंज करो, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर y2 y1 इंटू 1 y1 और वही x y1 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब बिटवीन दिस टू माइनस साइन कॉमन निकालो, तो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, दिस वैल्यू स्टैंड फॉर 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू y2 x इंटू y1 माइनस ऑफ y, एक्स स्क्वायर y2 x y1 और माइनस y को साइड चेंज करो प्लस y इक्वल्स टू 0। दिस विल कंप्लीट योर प्रूफ। एक बार मैं आपको थोड़ा डिटेल में ले जाके कि दो एक स्टेप मैंने यहाँ पे थोड़ा मतलब स्किप किए, वैसे हमने किया था इसके लिए। सी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बोला जाता है, dy by dx, बट दैट dy by dx इज सेम एज y1। log x को x माना तो cos का माइनस साइन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट वी हैव सपोज। log x को x माना तो साइन का cos डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट वी हैव सपोज। log x इज 1 by x, log x इज 1 by, वो x एलसीएम लेके साइड चेंज किया, अगेन डिफरेंशिएट between these two multiplicative rule, x constant d by dx of y1 constant d by dx of x।
अब यहाँ पे सर ने -3 निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, 4 निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पे सर ने एक्सप्लेन किया है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट डी वाई बाई डी एक्स क्या रहता है y1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इज y2, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इज y2, x विद रिस्पेक्ट टू x इज y। यहाँ पे सर ने क्या log x को x माना, तो साइन का cos और इमीडिएटली log x को डिफरेंशिएट कर दिया 1/x, cos का माइनस साइन log x को डिफरेंशिएट कर लिया। एक स्टेप यहाँ पे क्या स्किप किया गया कि एलसीएम खींच के x और वो x को साइड चेन, तो x स्क्वायर y2 x y1, माइनस साइन कॉमन, दिस वैल्यू स्टैंड फॉर y, उसको साइड चेंज किया गया। देख लो start